Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about Unit 5 National Health Problems, and in the previous video we will discuss about vital statistics. Without any further delay, let's start our video. Health problem is a state in which person is unable to function normally. हेल्थ प्रॉब्लम एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक पर्सन अनेबल है नॉर्मली फंक्शन करने के लिए, उसकी जो डेली लाइफ है वो नहीं कर पाता. सम हेल्थ प्रॉब्लम्स आर कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम. First, we will discuss about communicable disease. Communicable disease continue to be one of the major health problem in India. जो communicable disease है वो एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर. communicable disease में जैसे क्या क्या आता है? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, डेंगू, फिलेरिया. अब हम इन्हीं में से कुछ कम्युनिकेबल डिजीज डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट है मलेरिया. मलेरिया कंटिन्यूज टू बी अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया. मलेरिया एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और जिससे मलेरिया स्प्रेड होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम. वो इंक्रीज होता जाता है बॉडी के अंदर. जो मलेरिया है वो 36% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है. अब नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया अलोन कंट्रीब्यूट अबाउ 70% ऑफ द 2.5 मिलियन रिपोर्टेड केसेस इन द साउथ ईस्ट एशिया. जो इंडिया है वो अकेला कंट्रीब्यूट करता है 70% पॉपुलेशन. जो भी रिपोर्ट आती है मलेरिया की 2.5 मिलियन जो रिपोर्ट है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से होती है. इंडिया पॉपुलेशन लाइव्स इन मलेरिया जोन. जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मलेरिया के जोन में लाई करती है. लार्जेस्ट पॉपुलेशन जहाँ से केसेस आते हैं मलेरिया के वो स्टेट है इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र. ये था कुछ मलेरिया के बारे में. अब नेक्स्ट डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस. इंडिया इज द हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री. इट रिमेन्स द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम. जो इंडिया है वो हाईएस्ट बर्डन कंट्री है टीबी का, और ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर. अकॉर्डिंग टू WHO, ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया was estimated to be 249 per thousand population and mortality due to 23 per thousand population. इंडिया के अंदर 1000 पॉपुलेशन पर 249 केसेस जो है मिलते हैं, और मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो 1000 पॉपुलेशन पर 23% मिलता है. द HIV AIDS is affecting increase in the number of tuberculosis cases as well as death due to tuberculosis. जो HIV के केसेस हैं वो अफेक्ट करते हैं नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के केसेस पर, और डेथ जितने भी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हुई है उनको. नेक्स्ट है लेप्रेसी. जो लेप्रेसी है वो अनदर इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और वो ओल्ड एज क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज होती है. ये कंसिडर की गई है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. पीपल जो है वो अफेक्ट होते हैं लेप्रेसी से जो भी डिस्क्रिमिनेट किए गए हैं अगेंस्ट बाय लॉ के थ्रू. जो लेप्रेसी है ये क्यूरेबल है. अगर इसको सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये डिफॉर्मिटी, डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस कोज कर सकती है. अब नेक्स्ट है हमारा डायरियल डिजीज. जो डायरियल डिजीज है वो काउंटेड एज वन ऑफ द मेजर कोज बताया गया है मोर्बिडिटी का और मोर्टेलिटी का. ये 5 ईयर ऑफ एज ग्रुप तक के बच्चों को होती है. जो डायरिया है
वो सेकेंड लीडिंग किलर ऑफ यंग चिल्ड्रन ग्लोबली आफ्टर निमोनिया। निमोनिया के बाद जो डायरिया है वो सेकेंड लीडिंग किलर डिजीज है बच्चों के अंदर। इट ऑल्सो आर लीडिंग कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर एज। जो डायरियल डिजीज है वो माल न्यूट्रिशन कॉज करती है अंडर द 5 ईयर ऑफ एज। जो डायरिया है वो प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। It has been estimated that acute respiratory disease are one of the major cause of morbidity and mortality below age group of 5 year in India। जो acute respiratory disease है वो मेजर कोज है मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। ये अंडर 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन में होती है। ड्यूरिंग 2014 34.81 million episodes of acute respiratory infection were reported। 2014 के दौरान 34.81 मिलियन एपिसोड केसेस रिपोर्ट हुए हैं ARD का, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो एमर्ज करके मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, मेंटल डिसऑर्डर, टोबैको कंजप्शन। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। हार्ट डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज एंड रैपिडली इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो हार्ट डिजीज है वो एक लीडिंग कॉज बनता जा रहा है डेथ का। जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये इसके केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज की तरह। अकॉर्डिंग टू WHO, एन एस्टिमेटेड 17 मिलियन पीपल डाइड इन 2005 कंपेयरिंग टू 30% ऑफ ऑल ग्लोबल डेथ। अकॉर्डिंग टू WHO, जो 17 मिलियन पीपल डाई हुए हैं 2005 में वो कंपेयर किए गए हैं 30% ऑफ ग्लोबल डेथ से। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है वो इंडिया के अंदर 35 to 64 ईयर के जो एज ग्रुप के जो पीपल होते हैं उनमें देखने को मिली है। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग है। 90 to 95% जो केसेस आते हैं डेथ के वो CAD के आते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सेकंड है हमारा कैंसर। कैंसर हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। देयर आर 7 to 9 lakh केसेस ऑफ कैंसर इन द कंट्री। जो कैंसर है वो इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। 7 to 9 lakh केसेस जो हैं कैंसर के वो हमारी कंट्री में मिले हैं। अबाउट हाफ द टोटल नंबर ऑफ कैंसर आर रिलेटेड टू टोबैको कंजप्शन अमंग मैन एंड 20% टोबैको रिलेटेड केसेस आर इन वुमेन। जो हाफ केसेस है कैंसर के वो टोबैको कंजप्शन की वजह से है मैन में, और जो 20% टोबैको के केसेस हैं वो वुमेन्स के हैं। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ द हाइएस्ट प्रिवलेंस ऑफ ओरल कैंसर केसेस इन द वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ च्यूइंग टोबैको। हाल ही में जो इंडिया के अंदर हाइएस्ट कैंसर है वो है ओरल कैंसर, उसके केसेस जो है वो टोबैको कंजप्शन के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इन 2011 it was estimated that 62.4 million people are suffering with diabetes mellitus with an increase of nearly 2 million in just 1 year। In 2011 जो estimated 62.4 million people हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहे हैं, और पिछले एक साल में 2 मिलियन न्यू केसेस आए हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। The rural population of India has been affected more with diabetes। इंडिया के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस से पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्ट हुई है। 38 मिलियन केसेस जो है
वो रूरल पॉपुलेशन से मिले हैं एज कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर उसमें 28 मिलियन केसेस मिले हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट बाय 2030 द नंबर ऑफ डायबिटीज पॉपुलेशन इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द 100 मिलियन। आने वाले 2030 में जो डायबिटिक मेलाइटस की पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो एक्सपेक्टेड 100 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर अकाउंट 13% ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज ग्लोबली। जो मेंटल डिसऑर्डर है वो 13% बर्डन है डिजीज का ग्लोबली। अकॉर्डिंग टू NIMH, National Institute of Mental Health, the prevalence of schizophrenia in India counts 1.1% of total population, while overall lifetime prevalence rate of mental disorder is 10 to 12%. NIMH के अकॉर्डिंग जो प्रिविलेंस है स्किज़ोफ्रेनिया का वो 1.1% जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर उसमें से 10 to 12% मेंटल डिसऑर्डर के रेट मिले। That's enough for today. In the next video, we will discuss about nutrition problem, medical care problem, and population problem. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.